से मामला भी कुछ इस अंदाज में करता है। आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह लुक़मान आयत नंबर 20 में ये बात इरशाद फरमाई, अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। इसमें इंसान की अजमत का इजहार भी होता है कि ऐसी अजीम मखलूक है कि आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान जितनी भी कायनातें पाई जाती हैं वो सब इंसान के लिए मुसख्खर कर दी हैं। क्या इस तस्खीर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी सरदार का और उसके मातहत का, किसी चौधरी का उसके मुजारे का, किसी बड़े का और किसी छोटे का फ़र्क रखा है? इस इम्तियाज़ में कोई फ़र्क नहीं रखा। उसके बादल आते हैं तो सब पर बरसते हैं। जिस तरह वो किसी बड़े महल पे बारिश बरसाता है, उसी तरह किसी झोंपड़ी और किसी छोटे से मकान पर भी बारिश बरसाता है। उसकी रोशनी, सूरज की रोशनी सबको यकसा मुहैया होती है, चांद की किरणें सबको मुयस्सर पहुंचती हैं, और उसके परिंदे, उसके फूल, उसकी कायनात जहां भी हुस्न तकसीम करें या उसके अल्लाह ताला की कुदरतों का कोई मजहर पेश करें, उसमें अल्लाह ने कोई तफरीक नहीं रखी, सबको यकसा और बराबर रखा है। और ये इंसान का एक सबसे बड़ा इम्तियाज़ है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ बयान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो इंसान जिसकी तारीफ की जा रही है उसकी बुनियादी सिफात क्या होनी चाहिए? हाँ, यही बुनियादी, या अल्लाह ताला को जब इंसान पहचान लेता है कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मर्तबा दिया है, तो जो इंसान अपने रब को न पहचाने तो यकीनन ये सारी की सारी जो सूरतें उसे अता की गई हैं, ये सारे तमगे उससे छीन लिए जाते हैं। जैसे एक शख्स किसी मुल्क में रहता है, वो उस मुल्क के कानून को नहीं मानता, उस मुल्क की हुकूमत को नहीं मानता, तो बिलाखिर वो बेशुमार किस्म की मुसीबतों का शिकार भी होता है। नेमतें उसके लिए नहीं होती। अल्लाह को जो मानता है और अल्लाह की बात को जो मानता है और अपने आप को भी अल्लाह की मखलूक और उसका बंदा समझता है, यकीनन ये सारे इम्तियाज़ात उसी के लिए हैं। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमा दी कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुमसे सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त वाला है, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला है, वो है कि जिसका किरदार अच्छा है। यहाँ हम अत्काकुम का खूबसूरत माना यही कर सकते हैं कि जिसका किरदार और करैक्टर अच्छा है, बस वही अल्लाह के नज़दीक सबसे अज़मत वाला है। इसके लिए हमें दो खूबसूरत मिसालें मिलती हैं कि अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त का हामिल कौन है। एक वो शख्स है जो कि कुरैश के कबीले से ताल्लुक़ रखता था, खाना काबा का मुतवल्ली था, माल दौलत ऐसा कि सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाता था, और ख़ूबसूरत ऐसा कि लोग उसको अबू लहब कहते थे कि उसके चेहरे से जैसे आग की लपटें निकलती हैं, इस तरह का उसका रंग था। लेकिन उसने अल्लाह को नहीं पहचाना, अल्लाह के रसूल की बात को नहीं माना, तो अल्लाह ने उसके बारे में कहा कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि खुद अबू लहब भी हिलाक हुआ और उसके दोनों हाथ भी टूटे और उसका माल उसकी किसी काम नहीं आया। उसके मुकाबले में एक दूसरी शख्सियत है जो कि बिलाल हैं, हबशी हैं, स्यारंग है, कबीले का पता नहीं है, ज़बान अरबी नहीं है, कुरैश के कबीले से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब महराज के मौके पे जन्नत में जाते हैं और उनको वहाँ का विज़िट करवाया जाता है, तो वापसी पे आके ख़बर देते हैं कि बिलाल, तुम्हारे चलने की जो कदमों की चाप थी वो मैंने जन्नत में वहाँ पे सुनी थी। गोया कि दो शख्सियात अलग अलग थीं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक किसका रुतबा बुलंद था और किसका कमतर, इसमें रंग, नस्ल, कबीला, बिरादरी, माल और दौलत ये बुनियाद नहीं था, बल्कि इंसान का किरदार ये बुनियाद थी। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अल-अनआम 165 नंबर आयत में ये बात कही कि उसने तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बनाया हुआ है और मुख्तलिफ़ किस्म के दराजात तुम्हारे मुतय्यन कर दिए हैं। हर एक बंदा अपने अपने अमल और अपने अपने ईमान की वजह से छोटा या बड़ा होता चला जाएगा। गोया कि हम इंसान होने के नाते से अल्लाह के खलीफा हैं इस दुनिया में, और खलीफा जो होता है वो किसी का नायब होता है, और नायब खुद अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, बल्कि अपने हाकिम की बात को ज़मीन पर लेके आता है, खुद अपने ऊपर और दूसरे अफराद पर उसको नाफिज करता है। गोया कि खलीफा जो है वो खुद का मालिक नहीं है और इस कायनात का मालिक भी नहीं है, बल्कि मालिक तो वही है जो अल्लाह की हस्ती है, और ये उसका नायब होने की वजह से, उसका खलीफा होने की वजह से उसके अहकाम को अपनी ज़ात पे और अपने ख़ानदान की ज़ात पे और अपने मुल्क और जिस इलाके में रहता है वहाँ पर नाफिज करने का वो मुकल्लफ बनाया गया है। इस एतबार से उसको ये इज़्ज़त और शरफ मुतय्यन होता है उसके लिए। अगर ये वो काम नहीं करता तो फिर उसको कोई शरफ नहीं है और उसके लिए कोई इज़्ज़त नहीं है। और यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दर हकीकत हमें अता करते हैं। सूरत नहल की एक आयत नंबर 12 है, बहुत अजीम शान किस्म की आयत है, और इंसान इस पर जितना गौर करे ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएँ, आयत का मफ़हूम पूरा ना हो। अल्लाह फरमाते हैं कि वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार, उसने रात को और दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, वश्शम्स वल क़मर, सूरज को और चांद को, वन नुजूम मुसख्खरातुन बिअम्रिह,
اور جتنے بھی ستارے ہیں سب کے سب اسی کے حکم سے مسخر ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ عقل والوں کے لیے، جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، جو اس کائنات پر غور کرتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کا اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا اور کتنی بڑی ہستی ہے اور کتنی بڑی ذات ہے، اور اس نے ہمیں کتنا بڑا مرتبہ عطا کر رکھا ہے کہ سورج چاند جیسی کہکشاؤں جیسی عظیم کائنات وہ انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے. اور انسان معمولی سا ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان کبھی خدا بن نہیں سکتا. اگرچہ اس کے اندر خدا کی روح ہے، اللہ کی روح کا ایک حصہ ہے، لیکن یہی وہ نازک سا ایک پہلو ہے کہ جس میں انسان کو لازماً اس بات کی احتیاط کرتے رہنا چاہیے کہ انسان کبھی بھی خدا بننے کی کوشش نہ کرے. جس منصب پہ آئے، جس کام پہ جائے، جو بھی حیثیت اس کی ہو، اسے اپنی حیثیت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کو برتر، اللہ تعالیٰ ہی کو اعلیٰ، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنے سب سے بہتر مانتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو پورا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے اسی کتاب حکیم میں انسان کے بارے میں کچھ اور باتیں بیان کی ہیں تاکہ انسان کو پتہ چل جائے کہ ہاں وہ بہت عظیم الشان تو ہے، لیکن کچھ کمزوریاں بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے اس کے اندر خوبیاں ہی ہیں، اور خود خالق نے انہی کمزوریاں کا ذکر کیا ہے. جیسے سورہ النساء میں کہا گیا کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، بڑی جلدی پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سی مشکل آئی اور ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، ذرا سی تنگی آ جاتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، انسان جو ہے بڑا ظلم کرتا ہے اپنے اوپر بھی، دوسروں پر بھی، اور بڑا ناشکرا ہے کہ ذرا سی تنگی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری پہ اتر آتا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، کہتا ہے کہ بس آج لگاؤں اور کل اگا کے وہاں سے اپنے دامن کو بھر لوں اور خزانہ میرے ہاتھ میں آ جائے، محنت نہ کروں اور بغیر محنت کے سب کچھ میرے ہاتھ میں آ جائے. سورہ ہود میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، جلد مایوس ہو جاتا ہے. بیماری ذرا لمبی ہو گئی، مایوس ہو جاتا ہے کہ بس اب تو کبھی صحت نہیں آئے گی. تنگی ذرا زیادہ ہو گئی، کہتے ہیں کہ بس ہم تو مارے گئے اور کوئی نعمت دنیا میں ہم نے چکھی نہیں. گویا کہ انسان ناشکرا بھی ہے اور بہت جلد مایوس بھی ہو جانے والا ہے. ان کمزوریوں کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا تاکہ انسان جو ہے اسے اندازہ رہے کہ وہ ان کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور ان کمزوریوں کا ازالہ بھی وہ خود کر سکتا ہے. کس چیز کی بنیاد پر؟ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر اپنے ایمان اور یقین کو پختہ بناتے ہوئے، اور جو اللہ نے صلاحیت انسان کو عطا کر رکھی ہیں ان کو بر وقت اور مناسب طریقے سے استعمال کرتے ہوئے. اس وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنی ان کمزوریوں پر قابو پا سکتا ہے. یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے کیونکہ خالق نے خود ان کمزوریوں کو اس کے اندر رکھا ہے، لیکن یہ تو اس کی عنایت ہے کہ کمزور ترین بنانے کے باوجود، جلد باز بنانے کے باوجود، مایوس ہو جانے والا بنانے کے باوجود اتنی عظمت انسان کو عطا کر دی ہے. بے شک. اور یہاں پہ علامہ اقبال کا وہ شعر کہ اگر انسان اپنی انہی خامیوں، انہی کا جو کمزوری ہے ان پہ قابو پالے تو عروج آدمی خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. جی، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ ہو جائے. اور یقیناً مہ کامل ہونے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے. بے شک. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے.